बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर के ऊपर कशीदगी और क्लेशेस हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान में रहने वाले अफगान पनागुज़ीनों के लिए ज़िंदगी गुजारना मज़ीद मुश्किल हो चुका है और हुकूमत की जानिब से अब अफगान मुहाजिरीन या अफगान बाशिंदे जो पाकिस्तान में इस वक्त मुकीम है, उनके गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर दिया गया है। मज़ीद कुछ नोटिफिकेशंस और हिदायत अफगान मुहाजिरीन के हवाले से जारी की गई है। क्या नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली मजीद जो वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। गुज़िश्ता रोज जो वज़ारत दाखिला का इजलास हुआ था, उसके हवाले से बहुत सारे लोग आप कमेंट कर रहे थे कि आपने एक अबहम जो है वो पैदा कर दिया है। और मेरी कॉलीग अमरीन, जिसके वीडियो के नीचे भी आप लोगों ने कमेंट किया था कि मेरे किसी वीडियो की वजह से या जो मैंने बताया था इजलास के हवाले से, तो उसमें आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। पहले मैं इसको क्लियर करती चलूं कि वजारत दाखिला का जो इजलास हुआ था, बल्कि मैंने अभी भी पूछा है कि वो जो इजलास होना था उस इजलास का क्या बना, आया वो इजलास हो गया है, अगर हुआ है तो उसमें क्या कुछ फैसले आए हैं। तो वो उम्मीद करती हूँ कि मुझे कुछ देर तक वो तमाम तर मालूमात मिल जाएंगी, तो मैं आपके साथ वो इजलास की जो अहवाल थी, इजलास की जो सूरत हाल थी, उसके हवाले से आपको अपडेट करूंगी। लेकिन इस अबहम के हवाले से एक तो आपको मैं क्लियर करूं कि अबहम शायद मुद्दत में तोसी कहने की वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन जो है वो हुई होगी। और सेकेंडली आपने ये कहा था कि 30 जून को इनकी मुद्दत खत्म हो गई थी। बिल्कुल 30 जून को पाकिस्तान में ऑफिशियली जो मुद्दत थी वो इस वजह से इस तरह से खत्म हुई थी क्योंकि 2023 में जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स को एक और जो मुद्दत में इनको तोसी की गई थी, यानी कि इजाफा किया गया था, तो वो 2023 से लेकर 2025 के 30 जून तक इनको मोहलत दी गई थी, जो कि ऑटोमेटिकली जब वो 30 जून हुआ तो वो खत्म हो गया था। लेकिन आप लोगों को याद होगा 30 जून से पहले हाई कोर्ट में और दीगर जो कोर्ट्स थे उसमें और वजारत सफरान की जानिब से भी वजारत दाखिला को और जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं उनको मुतादिद बार जो दरख्वास्त है या मुतालबा है वो किया गया था, और दूसरी जानिब जो यूएनएचसीआर है उनकी जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा था। और खुद जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स हैं वो ये मुतालबा कर रहे थे कि उनको पाकिस्तान में रहने की जो मुद्दत जो कि 30 जून को खत्म हो गई थी उसमें तोसी उनको दी जाए। जिसके बाद ये एक तासुर पाया गया था उस वक्त में कि मुमकिन है कि उनको 6 या 1 साल की जो मुद्दत है उसमें मजीद तोसी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स की जाएगी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 30 जून के बाद से लेकर 31 अगस्त तक उनको यानी कि 2 महीने की मजीद जो एक्सटेंशन थी वो मिली। और वो इस वजह से मिली, इस बेस पर मिली कि वो यहाँ पर जो अपनी तमाम जायदादें या जो इनके पास कारोबार, प्रॉपर्टीज, जो भी चीजें थी वो उनको समेटे और फिर वो यहाँ से रजा करारा तौर पर निकलने के लिए उनकी एक जो कैपेसिटी है वो बिल्ड हो सके। तो ये वजह थी कि इनको मजीद 2 महीने की एक्सटेंशन जो है वो दी गई थी। अब जिस चीज का इबहम या जिस चीज की कंफ्यूजन आप लोगों को हो रही थी कि 30 जून को खत्म हो रही थी, बिल्कुल ये मैंने बता दिया कि 30 जून को खत्म हो रही थी, लेकिन 2 महीने की मजीद एक्सटेंशन के बाद 1 सितंबर को उनकी मुद्दत पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। अब इस इजलास की में जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स के हवाले से ये इजलास होना था, तो इसमें ये चीज देखनी थी कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स की पाकिस्तान में हैसियत क्या है, क्योंकि ये वो अफगान मुहाजिरीन की कैटेगरी है जो पाकिस्तान में बगैर किसी वीजे के एक लीगल स्टेटस को एंजॉय कर रहे थे, यानी लीगल वे में पाकिस्तान में रह रहे थे। तो अब इनके इस हैसियत के हवाले से और फिर अगर ये एक चीज क्लियर हो जाती है, लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पर कहें कि अब इनकी मुद्दत खत्म होने के बाद ये पाकिस्तान में गैर कानूनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये विदाउट वीजा पाकिस्तान में है, और 14 लाख जो अफगान मुहाजिरीन है वो अगर बगैर वीजा के पाकिस्तान में मौजूद है और प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत खत्म हो चुकी है, वो अब वैलिड नहीं है,
दैट मीन्स कि वो इलीगली पाकिस्तान में मौजूद थे। ये एक हैसियत का तयन करना था कि आया इनकी हैसियत क्या होगी, और उसके बाद फिर अगर वो इलीगल कंसिडर होते हैं देन उनको डिपोर्ट करने के हवाले से उनकी जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसको मनसूख किया जाएगा और फिर उनको वापस भिजवाया जाएगा। और जो मुमकिना जो एक मुद्दत में तोसी है उसके हवाले से भी, क्योंकि बहुत सारे जो इदारे हैं उनको बुलाया गया है, तो उसमें हो सकता है कि इनकी जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसकी अगर हैसियत अगर वो वैलिड हो जाती है, यानी कि वो एक लीगल वे में अगर कहा जाता है कि हाँ ये लीगल है पाकिस्तान में, तो फिर लीगल जो अफगान मुहाजिरीन है उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इन चीजों का तयन जो है वो उस इजलास में करना था। बहरहाल अब बढ़ते हैं जो असल खबर जिसके बारे में बात करनी थी, लेकिन ये जो एक अबहाम था उसके ऊपर हमने इतनी देर बात कर ली, गुफ्तगू कर ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो झड़प हुई थी, जो कशीदगी हुई थी बॉर्डर्स के ऊपर, और अफगानिस्तान की जानिब से जो बैक वक्त तकरीबन 6 पॉइंट्स में पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो बॉर्डर्स थे वहां पर फायरिंग का तबादला किया गया था। आल्दो पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से और बहुत हिम्मत से और जिसे कहते हैं कि एक और कामयाबी जो है वो पाकिस्तान को मिली इस झड़प में, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ही नहीं बल्कि इंडिया को ये बात बावर करवा दी, समझा दिया कि वो जो अगर ये प्रॉक्सी के जरिए यानी अफगानिस्तान को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करके पाकिस्तान की हालात खराब करना चाहता है, तो फिर ये जो उनको मुंह तोड़ जवाब है वो दिया जाएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अफगान पनागुज़ीनों के हवाले से जो 1980 की दहाई में बनाए गए कैंप्स थे उनको बंद कर दिया था, जिसमें तकरीबन 10 कैंप्स जो हैं वो बलूचिस्तान में थे, उसके अलावा एक पंजाब में था, उसके अलावा जो तकरीबन 5 थे वो खैबर पख्तूनख्वा में थे। अब हुकूमत ने मजीद जो 10 कैंप्स थे वो भी बंद करने का फैसला कर लिया है, जिसके हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है कि मजीद जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 10 और कैंप्स थे अफगान मुहाजिरीन के, उनको भी अब बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये जो कशीदगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हुई है, तो ये जो है वो अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है या उबूरी हुकूमत है उनकी गलती की वजह से अब यहाँ पे रहने वाले जो पनागुज़ीन थे उनके लिए मजीद मुश्किलात जो है वो पैदा हो गई हैं। 10 कैंप्स जो है वो मजीद बंद किए जाएंगे, जिसमें एक कैंप जो है वो डेरा इस्माइल खान में है, जिस कैंप को कहा जाता है कि जफराबाद, और उसके अलावा जो दूसरा कैंप है वो टांक में है, और दबारा इस कैंप का नाम है। उसके अलावा एक कैंप जो है तीसरे नंबर का वो लक्की मरवत में है, गंदी खान खेल अगर नाम, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो नाम लिखा है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके अलावा 4 नंबर पे जो कैंप बंद होगा वो बनू में है, और उसके अलावा जो कैंप होगा 5th नंबर पे जो कैंप है वो है मनसेहरा में, और मनसेहरा में तकरीबन 3 कैंप से अफगान मुहाजिरीन के, एक खाकी में है, एक अजरिया में है, और इजरिया शायद ये नाम अगर सही है, और उसके अलावा एक बरीरी में है। ये तकरीबन 3 कैंप्स जो है वो मनसेहरा के अंदर है जिनको बंद किया जाएगा। तो जो मनसेहरा से कमेंट करते थे कि मनसेहरा में कब अफगान मुहाजिरीन के लिए जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी, तो मनसेहरा के ये कैंप्स जो है वो भी अब बंद किए जा रहे हैं, मतलब कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी ऑलमोस्ट हो चुका है। इसके अलावा 6 नंबर पे चरसदा में है, और चरसदा में तकरीबन 2 कैंप्स है जिनको बंद किया जाएगा। उसके अलावा मलाकन डिवीजन में है जो कि उसको भी बंद करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, और साथ ये अहकाम दिए गए हैं कि इन कैंप्स के अंदर जो नॉन मूवेबल हैं, यानी अगर उनके प्रॉपर्टीज है, जायदादें हैं, घर हैं, दुकानें हैं, प्लाजे हैं, जो भी हैं, अब उनको वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये इस वजह से नॉन मूवेबल को जो है वो नहीं लेके जा सकते हैं या जो उनको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वो इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि जो पहले नोटिफिकेशन में जब केपीके के चित्राल में, अपर डीर में, इन इलाकों में जब उनके कैंप्स बंद हो गए थे, तो उन्होंने वहां पे बनाए जो घर थे इवन उनको भी मुकम्मल तौर पर उन्होंने खुद ही अफगान मुहाजिरीन ने तबाह कर दिया था, उनको गिरा दिया था। फिर जो लकड़ियां थी, क्योंकि इजाजत दी गई थी कि आप लकड़ियां जो है वो अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो ये तमाम चीजें लेके जा सकते हैं, तो इस वजह से उन्होंने घर भी गिरा दिए, घर की जो तमाम तर ये चीजें थी ये अपने साथ वो लेके गए हैं। तो अब इस वजह से ये कहा गया है कि जो नॉन मूवेबल आपके पास जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप वो नहीं कर सकते हैं, वो फिर जो खैबर पख्तूनख्वा का जो महकमा है
اس کو وہ دیا جائے گا۔ یہ جو صورتحال اب بنی ہے، اب امید کرتے ہیں کہ ان کیمپس کو بھی بند کرنے کے بعد جو افغان مہاجرین ہیں ان کے پاس ظاہر سی بات ہے ان کے علاوہ کہیں اور رہنے کی جو مزید جو کیپیسٹی ہے وہ نہیں بچے گی، کیونکہ پاکستان نے ایک جانب یہ بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کوئی ان کو گھر جو ہے وہ رینٹ پر دے دیتا ہے تو ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔